का मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान आपको बनना है, मौजूदा दौर का अरतुगरुल अल गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का हजरत उस्मान गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का खादिम हुसैन रिजवी आपको बनना है, मौजूदा दौर का सलमान अजहरी आपको बनना है। खर्च हो जाते हैं, काश कि एक साल जलसे बंद हो जाए और ये कई करोड़ रुपए हमारी एक मुसलमानों की यूनिवर्सिटी में खर्च हो जाए तो मेरी कौम का कोई बच्चा जाहिल न रहे। हमारी कौम सोच नहीं रही है इस हवाले से। लोग कहते हैं हालात नहीं बदल रहे, हालात नहीं बदल रहे, मसाइल हल नहीं हो रहे, परेशानी बढ़ती जा रही है, मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब है। याद रखिएगा, जब तक हर मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने आप को मुल्क का जिम्मेदार शहरी नहीं समझेगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे। हालात उस वक्त बदलते हैं जब हर शख्स अपने आप को मुल्क का जिम्मेदार समझता है, कौम का जिम्मेदार समझता है। हैरत की बात यह है, आज मुल्क के कोने कोने में हमारे जलसों के पोस्टर में सदारत भी है, क़यादत भी है, हिमायत भी है, इनायत भी है, लेकिन जब मेरी कौम के बच्चों को जेल के अंदर ठूस दिया जाता है तो न कोई क़यादत करने वाला सलामत है, न कोई हिमायत करने वाला सलामत है, न कोई सदारत करने वाला सलामत है। इंतजार मत कीजिए, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा। मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम आपको बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान आपको बनना है, मौजूदा दौर का अरतुगरुल अल गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का हजरत उस्मान गाजी आपको बनना है, मौजूदा दौर का खादिम हुसैन रिजवी आपको बनना है, मौजूदा दौर का सलमान अजहरी आपको बनना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्र के आला हजरत मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब किबला। क्या बात है हजरत, बात है। बहुत सारे लोग, कई जगह ऐसा होता है जब हम लोग जलसा करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कान में आके, हजरत जरा सा ढीली सी तकरीर कर दीजिएगा। हमने याद रखिएगा, हम सुलह कुल्ली नहीं है, हमारे यहाँ कोई पिलपिलापन नहीं है। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। बरेली शरीफ में रहने वालों, तुम्हें सलामत हो, तुम इतनी सरजमीन, मुबारक सरजमीन पर रहते हो, जिस सरजमीन की शान ये है, दुनिया में जहां चले जाइए हम कहते हैं हम बरेली से आए हैं, लोग सर और पलकों पर बिठा लेते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का मिजाज ये है, दुनिया आज कलमा पढ़ने वालों को डराने की कोशिश में लगी है, दुनिया दबाने की कोशिश में लगी है। हमारे हौसले बस किए जा रहे हैं कि कलमा पढ़ने वाले जाग न जाएं, कलमा पढ़ने वाले बेदार न हो जाएं। दुनिया ये चाहती है इन्हें पता न चले मुल्क में हो क्या रहा है, गफलत की जिंदगी गुजारते रहे। मगर याद रखिएगा, हमने भी ये कसम खाई है, जब तक जिंदा है मुल्क में रहने वाले एक एक जवान को जगा के रहेंगे, एक एक जवान को बेदार कर देंगे, एक एक जवान को मुहाफिज़े नामूस रिसालत बना देंगे। अगर हमारे दरमियान से एक सलमान नामूस रिसालत के मसले पर जेल चला जाए, मुसलमान परवाह नहीं करेंगे, इसलिए कि मुसलमानों के हर घर से एक सलमान अजहरी निकलेगा, मुसलमानों के घर से खादिम हुसैन निकलेगा, मुसलमानों के घर से दुनिया के अंदर ये ऐलान किया जाएगा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब किबला अज़हरी, मुसलमानाने राघोपुर बरेली शरीफ, अराकीने कमेटी। क्या बात है, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हमारी ये तारीख रही है, हमारा ये अंदाज रहा है। दुनिया ने हर जमाने में हमें डराने की कोशिश की, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। और जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, जो कुत्ते मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, इन्हें बता दीजिए भौंकने का दौर तुम्हारा खत्म हो चुका है, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर
बाज़ाब्ता तुम्हें लगाम कसने वाला जो शेर थोड़े से जमाने के लिए अंदर गया था, तो तुम ये समझ लिया था कि मुसलमान बेयारो मददगार हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें आईना दिखाने वाला सलमान अब जेल से बाहर आ गया है, और तुम क्या सोच रहे हो? तुम भौंकते रहोगे और तुम्हारी हैसियत नहीं बदलेगी। हम समझ गए हैं, मेरे आका की शान में हम दस्तबस्त अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें यकीन हो गया है मेरे आका जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन दुश्मनान इस्लाम का, इन भौंकने वाले कुत्तों का डीएनए कराइए, इनका डीएनए कराइए हॉस्पिटल ले जाके, जब रिपोर्ट आएगी पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, आपका नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। जरा गौर बहुत कीजिए, अच्छे हज़रत। फारसी में एक शेर है, हजरत शेख सादी ने फरमाया था, मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हो नरश न हुफ्ता बाशद, कि जब तक बंदा खामोश रहता है उसकी खूबियां और उसके ऐब समझ में नहीं आते हैं। जी, अब जरा मैं जो कहने लगा हूं तवज्जो दीजिएगा। आपने जब तक हमारे नबी की शान में जबान नहीं खोली थी, हम तो आपको हलाली समझते थे, नहीं पहुंचे। जब तक आप नहीं बोले थे हम तो हलाली समझते थे। आपने तो खुद ही जुमला बोलकर अपनी जबान से ऐलान कर दिया, लोगों हलाली न समझना, लोगों हलाली न समझना। आपने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके खुद अपना नसब बयान कर दिया, ऐ लोगों हलाली न समझना, हिंदुस्तान में रहने वाला ये नालायक हरामी है, हरामी। तुमने अपनी औकात खुद ही बता दी है, मगर याद रखिएगा, कुत्तों के भौंकने से कभी पैगंबर की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पैगंबर की शान के है, अल्लाह की सरताब शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, सारे गुलाम हुजूर के नाम पे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला। हुजूर की शान में कुत्ते भौंकते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी शान कितनी अजीम है जानते हो आप? शान कितनी अजीम है। मैं बरेली शरीफ में बैठा हूं, हमने जामी को पढ़ा, खुसरो को पढ़ा, हमने मीर को पढ़ा, हमने गालिब को पढ़ा। सबको पढ़ने के बाद ये यकताई है मेरे इमाम की कि एक वक्त में 4 जबानों में मेरे नबी की तारीफ कर रहे हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, लमियात नज़ीरो कफी नजर मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगदाज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना, अल बहरो अला वलमा जो तगा मन बेकसो तूफा हो शुरबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। कौन? इमाम अहमद रजा जब तारीफ करने पे आता है तो वक्त का इमाम कहता है, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। जरा तशरीह करूं इसकी, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मेरा इमाम कहता है, हुस्न यूसुफ पे कटी। उलमा जब इस पर तवज्जो देंगे तो मजीद इसके लुत्फ में इजाफा हो जाएगा। का हुस्न यूसुफ पे कटी, ये नहीं कहा काटी, कटी, कटना और है, काटना और है। हुस्न यूसुफ पे कटी, आपने सेब लिया, तेज चाकू आपके हाथ में था, आप सेब काटना चाहते थे, फोन आ गया आपका, जहन कहीं और चला गया, तो वो जरा सी खराश धोखे में लग गई आपकी उंगली पर, तो ये नहीं कहा जाएगा कितनी खूबसूरत उंगली काटी है। काटता कोई नहीं है, कट गई। देखो इमाम, कोई लोग कहते हैं ना हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, मैंने कहा तुम जैसे अदना हजरतों को आला हजरत कैसे समझ में आएंगे? तुम जैसे अदना हजरतों को आला हजरत समझ में कैसे आएंगे? उनको समझने के लिए सब कुछ आला हो,
باپ آلہ ہو، ماں آلہ ہو، خاندان آلہ ہو، پیر آلہ ہو، عشق آلہ ہو، جب اتنے آلہ جمع ہوتے ہیں تب جا کے کوئی آلہ حضرت بنتا ہے. جب آلہ حضرت بنتا ہے تو دنیا پکار کے کہتی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کہے کہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت جب اتنے جمع ہوتے ہیں، جب دنیا اعلیٰ حضرت کو پڑھتی ہے تو لوگ اش اش کرنے لگ جاتے ہیں. کیا کہا میرے امام نے؟ الفاظ کا چناؤ دیکھیے، باریکی دیکھیے، مفہوم دیکھیے، تصور دیکھیے. میرے امام نے کہا حسن یوسف پہ کٹنگ، یہ نہیں کہا کاٹنگ، کٹنگ یعنی بے توجہی کی بنیاد پر. اور یہ شان ہے میرے امام کی. سورہ یوسف کا خلاصہ ایک مصرے میں بیان کر دیا. سورہ یوسف، پوری سورہ یوسف کا خلاصہ ایک مصرے میں، شعر میں بھی نہیں، ایک لائن میں، ایک مصرے میں. حسن یوسف پہ کٹنگ. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی. تو میرے امام نے کہا یوسف کا حسن ایسا ہے کہ عورتوں نے دیکھا تو وہ پھل کاٹنے میں اتنی مگن تھی کہ انگلی کٹ گئی. حسن یوسف پہ کٹی.